आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गाजर मटर आलू की बहुत ही लाजवाब सब्जी। एक तो ये फटाफट से बन जाती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 गाजर को काट के रखा हुआ है। ग्राम में 300 ग्राम गाजर है और हमने इसे गोल गोल पीसेस में काटा है। आप अपने मनचाहे शेप में इसे काट सकते हो और स्लाइस को हमने थोड़ा पतला ही रखा है। ये बहुत ही मीठी गाजर है, इसके लिए हमने इसका बीच का पार्ट भी ले लिया है। हमने यहाँ 3 मीडियम साइज के आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में रखा हुआ है ताकि ये काले ना पड़े, और 1 कप ताज़ा मटर के दाने लिए हैं। सब्जी बनाने के लिए हम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल लेंगे। हम यहाँ इसे सरसों के तेल में बना रहे हैं, आप कोई भी तेल में इसे बना सकते हो। तेल को पहले हम अच्छे से धुआं उठने तक गर्म करेंगे और जब धुआं उठने लगेगा तब हम गैस की आंच को एक बार बंद कर देंगे, जिससे तेल का टेम्परेचर कम हो जाए। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। इसे अच्छे से चटकने दीजिए और 2 पिंच हींग डाल दीजिए। इसमें कोई खड़े मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इस सब्जी को डेली में भी बना सकते हो। अब हमने यहाँ 4 लहसुन की कली को एकदम बारीक बारीक काट कर ले लिया है। इसे हम 15-20 सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। अब हमने यहाँ 1 प्याज बारीक काट कर लिया है और साथ ही 1 से 2 हरी मिर्च ले लीजिए, बारीक कटी हुई। हरी मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर दीजिए और केवल हम इन्हें मीडियम आंच पर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज को हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है, इन्हें ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल भी। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर उसे 5 सेकंड के लिए भून लेंगे। हल्दी पाउडर तेल में डालेंगे तो सब्जी में कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें तीनों सब्जियां एक साथ ही डाल देते हैं, आलू, गाजर और मटर। अब हम सब्जियों को हाई फ्लेम करके 2 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे। जब भी सूखी सब्जी बनाएं, कोई भी सब्जी बनाएं, अगर आप सब्जियों को 2 मिनट के लिए पहले भून कर लेते हैं तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये लीजिए, हमने सब्जियों को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने लगभग 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और सब्जी को अब हम ढककर लो फ्लेम करके 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, सब्जियों को अपने ही जूसेस में पकने दीजिए। हमें सब्जियों को पकाते हुए पूरे 8 मिनट हो गए हैं और सब्जियां 50% से ज़्यादा पक चुकी हैं। जब सब्जियां आधी से ज़्यादा पक जाएगी तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। यदि आप पहले टमाटर डाल के पकाते हो तो सब्जियों को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब हमने यहाँ 1 कटा हुआ टमाटर डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसे और सब्जी को फिर से ढककर लो फ्लेम पर 7-8 मिनट के लिए पकाएं, या जब तक सब्जियां सॉफ्ट ना हो जाए। हमने सब्जियों को 7 से 8 मिनट के लिए पका लिया है। बीच बीच में हमने इसे चला दिया था। सबसे पहले आप सब्जियों को चेक कीजिए कि ये सॉफ्ट हुई कि नहीं। सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी तब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो हम इसमें लगभग 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। 1 छोटा चम्मच के करीब हमने यहाँ लाल मिर्च का पाउडर लिया है। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला डाला है। आप इसकी जगह मैगी मसाला भी डाल सकते हो या गरम मसाला भी डाल सकते हो। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत अच्छी खुशबू देती है। और अब हम इन मसालों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और सब्जी को हम 3-4 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो इसे खुले में ही पकने दीजिए, ढकने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियों को हमने फिर से 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर देंगे और गैस की आंच को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, आप ये सब्जी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके बच्चे भी इस सब्जी को बहुत पसंद करेंगे और आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।